चलो फिफ्थ सम, इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, it circumscribes the circle with center T, point EFGH are touching points, यानी ABCD पैरेललोग्राम है, EFGH टचिंग पॉइंट्स है। AE का मेजर 4.5, ये 4.5 है। BE का मेजर 5.5 है। हमें AD फाइंड करना है, देखो ये फाइंड करना है AD। तो सबसे पहले देखो AE और AH क्या है सर्कल के लिए, ये सर्कल के लिए AE और AH क्या है, टेंजेंट है, सर्कल को टच हो रहा है बाहर ही बाहर, तो ये टेंजेंट है और इक्वल है, तो ये 4.5, तो ये भी 4.5। सेम BE और BF टेंजेंट्स है, इक्वल है, एक्सटर्नल मिल रहे हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से, ये 5.5 तो ये 5.5। फिर इसको हम x एज्यूम करेंगे, तो ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। तो पहले ये हम मेंशन कर देते हैं, तो पहले लिखते हैं sec AD is equals to sec AH, sec BE is equals to sec BF, यहाँ रीजन देखेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। फिर लेट sec HD is equals to sec DG is equals to x एज्यूम करेंगे, sec GC sec FC equals to y एज्यूम करेंगे और इक्वल है, रीजन लिखेंगे सेम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये x हो गया, ये y हो गया। अभी क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इक्वल दिखाएंगे। फिर लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, तो sec AB is congruent to sec CD, opposite sides are equal, तो AB is equals to CD, AB क्या है AE plus BE, CD क्या है DG, DG plus GC, AE कितना है 4.5, BE है 5.5, ये x plus y, therefore x plus y की वैल्यू आएगी 10, मार्केट एज 1। 4.5 और 5.5 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। अभी सेम AD और BC का करेंगे, sec AD is congruent to sec BC, therefore AD is equals to BC, AD क्या आएगा AH plus DH, हमने क्या लिया DH की HD, BC में BF plus FC, AH कितना है 4.5, ये 4.5 तो ये भी 4.5 था, AH HD X BF 5.5 प्लस Y, अभी ये सारे टर्म्स को यहाँ ले लेते हैं, 4.5 वहाँ लेते हैं, तो ये X Y यहाँ आएगा तो माइनस Y, 5.5 वहाँ गया तो माइनस 4.5, आंसर आएगा 1, मार्क इट एज सेकेंड।
प्लस वाई माइनस वाई है, साइमल्टेनियस क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो क्या होगा, x प्लस वाई 10 है, x माइनस वाई 1 है, 2x इज इक्वल टू 10 और 1 11, x आएगा 11/2 यानी 5.5। हमें किसकी फाइंड करनी है वैल्यू, AD की ना, AD फाइंड करना है। ये तो है हमारे पास 4.5, ये x आ गया 5.5, तो AD मिल जाएगा हमें। देखो AD क्या है, AH प्लस DH, HD, AH है 4.5, HD हमारा क्या था, x की वैल्यू आई 5.5, आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। छठो, और ये सब मोदी के एग्जाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये बहुत बार, मोदी के पेपर्स में ये सब आया है। In figure 3.86, circle with center M touches the circle with center N at point T. Radius RM radius RM touches the smaller circle at S. Radius of circle का 9 and 2.5, यानी बड़े वाले सर्कल RM का रेडियस है 9, छोटा वाला सर्कल का रेडियस जो है NT और कुछ नहीं दिए थे भैया, NT जो है वो 2.5 है। फाइंड द आंसर्स, और रेशियो MSSR भी फाइंड करना होगा, वो बाद में लास्ट में देखेंगे। पहले लेंथ ऑफ सेगमेंट MT क्या है, रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। फिर सेकंड पार्ट लेंथ ऑफ सेगमेंट MN, तो देखो ये बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल टचिंग सर्कल्स है, तो हम कह सकते हैं M-N-T, प्रॉपर्टी लंबी वाली हो या फिर छोटी प्रॉपर्टी, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल से। हमारे पास MT है, NT है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, तो MN मिल जाएगा हमें। फिर मेजर ऑफ एंगल NSM, ये छोटा सर्कल, उसके लिए SM क्या हो गया, टेंजेंट हो गया छोटे वाले सर्कल के लिए, तो NSM क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा टेंजेंट थ्योरम से। फिर MSSR पूछा है, अभी हमारे पास NS, छोटे वाले सर्कल का NS क्या हो गया, रेडियस है जो दिया है, NM हमने फाइंड किया, तो पाइथागोरस से हमें MS का मेजर मिल जाएगा, क्योंकि देखो ट्राइंगल NSM में NM हमने फाइंड किया, ये रेडियस है, तो MS मिल जाएगा। और SR, अभी हमारे पास RM है, RM में MS मिल जाएगा, तो RS भी मिल जाएगा, फिर उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ सेगमेंट MT, तो पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ MT कितना है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर, रीजन लिखेंगे रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। फिर लेंथ ऑफ सेगमेंट MN, तो उसके लिए पहले दिखाएंगे M-N-T, या लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, MT इक्वल्स टू MN प्लस NT। MT यानी बड़ा रेडियस 9, MN फाइंड करना है, NT छोटा वाला रेडियस कितना है 2.5, यहाँ जाएगा तो माइनस 9 माइनस 2.5 6.5, MN आएगा 6.5 सेंटीमीटर। अभी एंगल NS
लिखेंगे यहाँ फॉर स्मॉलर सर्कल सेट SM इज टेंजेंट, छोटे वाले सर्कल के लिए SM टेंजेंट है, तो देयरफॉर एंगल NSM 90 डिग्री, रीजन लिख देंगे बाय टेंजेंट थ्योरम। अभी हमें MSSR फाइंड करना है, तो पहले MS फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल NSM एंगल S is 90 डिग्री, तो देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने हाइपोटेनस NM स्क्वायर NS स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। NM स्क्वायर कितना है 6.5 का स्क्वायर, NS कितना है छोटे वाले सर्कल का रेडियस 2.5 का स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर 6.25 प्लस SM स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस होगा, तो SM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42.25 माइनस 6.25, कितना आएगा 36। SM स्क्वायर आया 36, तो SM आएगा 6 सेंटीमीटर। RM 9 है, तो अभी वो फाइंड करेंगे। RM हमें क्या RS ही फाइंड करना है ना, RS से SR क्या है RM माइनस SM। RM बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 9 माइनस 6 3 आ गया, तो उन्होंने रेशियो पूछा है MS अपॉन SR। MS कितना आया 6 अपॉन 3 1 ज़ा 2 ज़ा 2 अपॉन 1, तो डेट इज MS इज टू SR 2 इज टू 1। अच्छा, in the adjoining figure, circle with centers X and Y touch each other at point Z. Secant passing through Z intersect circle at points A and B. प्रूफ करना है X से और Y भी पैरेलल है। अभी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में दिया है ड्रॉ सेगमेंट्स XZ एंड YZ, तो वहाँ YZ लिख देना। फिर बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स XZY क्या है, XZY क्या है कोलिनियर पॉइंट्स एक लाइन में है, तो XZY आर कोलिनियर पॉइंट्स। अभी XZA, अब ये देखो ये एंगल XZA किसको कॉन्ग्रुएंट है XZA YZB को, देखो ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऑपोजिट एंगल्स बोला है ना, तो YZB ऑपोजिट एंगल्स। फिर आगे उन्होंने उसको A दिया है, तो हम यहाँ एज्यूम A करते हैं, ये हमारा A है, ये दोनों A है। फिर XA एंड XZ कॉन्ग्रुएंट है, देखो XA और XZ ट्रायंगल XZ में ये और ये कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो वहाँ रीजन लिख देना रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल एक्स ए जेड किसको कॉन्ग्रुएंट है, एक्स ए जेड, एक्स जेड ए को कॉन्ग्रुएंट है, एक्स जेड ए को कॉन्ग्रुएंट है। और ये ए है तो ये भी ए हो गया हमारा। देखो ये और ये ए था और ये कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी हमारा ए हो गया। फिर आगे सेम उन्होंने दिया है वाई बी और वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है। वाई बी और वाई जेड क्या है, रेडिया है, तो वहाँ रीजन लिख दो, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, वाई बी एंड वाई जेड रेडिया ऑफ सेम सर्कल। तो सेम क्या लेंगे, एंगल बी जेड वाई, बी जेड वाई या वाई जेड बी, हम वाई जेड बी लेंगे। वाई जेड बी किसको कॉन्ग्रुएंट है, इसको कॉन्ग्रुएंट है, जेड बी वाई, जेड बी वाई। अब ये है तो ये भी ए हो गया। तो फ्रॉम 1 2 3 से इसको 1 एज्यूम करेंगे, इसको 2, इसको 3, 1 2 3 से क्या फॉर्म हो गया हमारा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या मिला हमें, एंगल एक्स ए जेड। ये देखो एक्स ए जेड किसको कॉन्ग्रुएंट है, जेड बी वाई को, एक्स ए जेड जेड बी वाई। क्या बन रहा है, ये जेड बन रहा है, देखो एक्स ए जेड जेड बी वाई। और यहाँ पीछे लिखेंगे एंगल जेड बी वाई को कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारा हो गया एक्स ए इज पैरेलल टू सेक बी वाई। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। एक्टिविटी वाले सम एग्जाम में क्वेश्चन 8, सर्कल विद सेंटर्स x and y touch internally at point z, sec bz is a chord of bigger circle। ये देखो bz क्या है, chord है, बड़े वाले सर्कल के लिए बड़ा chord है, and it intersects smaller circle at point A। प्रूफ करना है ax और by पैरेलल, ax और by पैरेलल है, प्रूफ करना है। तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, लाइन जॉइनिंग करेंगे हम। इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी सबसे पहले छोटे वाले सर्कल के लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए ट्राइंगल एक्स ए जेड में ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, एक्स ए एंड एक्स जेड कॉन्ग्रुएंट है। रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। फिर बड़े वाले सर्कल के लिए ट्रायंगल वाई बी जेड, बी वाई और वाई जेड कॉन्ग्रुएंट, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो सेम ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल इससे भी कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इससे भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो एक एंगल एक छोड़ के ये करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं, तो ये और ये पैरेलल हो गए बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो पहले लिखेंगे फॉर स्मॉलर सर्कल, फॉर स्मॉलर सर्कल sec xa is congruent to sec xz, radius of same circle। तो angle xaz is congruent to angle xza। Isosceles triangle theorem, mark it as 1। फिर for bigger circle
is congruent to sec yz. Radii of same circle. Therefore, angle YBZ is congruent to angle YZB. Isosceles triangle theorem. Second, अभी XZA और YZB एंगल वही है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम कहेंगे ये दोनों इक्वल है. तो फ्रॉम 1 and 2 we can say angle XAZ is congruent to angle YBZ. XAZ is congruent to YBZ. ये दोनों congruent है. Therefore, sec AX is parallel to sec BY